झारखंड का गुमला जिला जो कभी माओवादियों से जाना जाता था, आज उस इलाके में बहुत ही कम जो नक्सली है वो रह गए हैं। साथ ही अक्सर आए दिन पुलिस की जो वारदातें हैं वो होती रहती है और नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। आपको बता दें कि रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गुमला जिले को याद किया और इसे इसलिए याद किया क्योंकि यहाँ पहले माओवादियों का जो संगठन था वो रहता था और अब जाकर नक्सलवाद का जो खात्मा है वो कहीं न कहीं होता नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुमला के रहने वाले एक व्यक्ति की भी बात की अपने कार्यक्रम में और उन्होंने बताया कि कैसे वो पहले नक्सलवाद से जुड़े हुए थे और अब अपनी जिंदगी को सुधारने और संवारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले इन व्यक्ति जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिया है, जिनका व्याख्या किया है अपने कार्यक्रम में, वो पहले माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे, नक्सलवाद से जुड़े हुए थे, मगर अब वो अपनी जिंदगी को सुधार कर मछली पालन की ओर कदम रखा है उन्होंने और अब वो मछली पालन करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड के गुमला जिले का। एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। बासिया ब्लॉक के गांव वीरान हो रहे थे। लोग डर के साये में जीते थे। रोजगार की कोई संभावना नजर नहीं आती थी। जमीनें खाली पड़ी थी और नौजवान पलायन कर रहे थे। लेकिन फिर बदलाव की एक बहुत ही शांत और धैर्य से भरी हुई शुरुआत हुई। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया। फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। तो आपको बता दें कि ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे आप अपनी अस्त व्यस्त जिंदगी को खुशहाल और मुश्किलों से कम भरा हुआ बना सकते हैं। मुश्किलें जितनी होंगी जिंदगी में उतनी ज्यादा आपको परेशानी होगी, इसलिए बुरे काम को हमेशा छोड़ देना चाहिए। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने इन व्यक्ति से भी बात की। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। आज मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी तारीफ की है और जहां तक उनके अनुसार कि वे कहे कि आप पिछले जीवन में आप नक्सलवाद में भी थे, तो इस रास्ते में आपको क्या अनुभूति हो रही है और क्या है? सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम। आप लोग तो बाबू जानते हैं कि बसिया क्षेत्र, गुमला पूर्वी क्षेत्र में किस तरह नक्सल प्रभावित था। यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ थी नहीं। नक्सली का सहयोगी थे, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन 2008 से नक्सल विरोधी काम करने लगे, नक्सलियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, हथियार उठाए, मेरे बहुत सारे साथी मारे भी गए। इसके बाद 2014 में अपने लड़कों को खर्चा पानी, खाने पीने के लिए, कपड़ा लत्ता के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाती। तब एक है ज्योति लकड़ा जी जो बुद्धि बताए, उपाय बताए कि भाई मछली पालन करो, तो उसी से जो होगा उससे ही लोगों का खर्चा वहन हो सकता है। तो वही देख के हम लोग 1 तालाब 2 तालाब करके मछली पालन शुरू करना कर दिए। करने के बाद उसी से बढ़िया आमदनी होने लगा। सबका देखभाल परवरिश भी बढ़िया से हुआ। फिर आगे चल के माननीय प्रधानमंत्री जी का मत्स्य पालन योजना जो है उससे जुड़े, उनमें भी ज्योति जी का ही हाथ है। जुड़ने के बाद में अच्छा खासा कमाई भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। 3-4 तालाब में मछली पालन करते हैं, जीविका बढ़िया चल रहा है, बाल बच्चा ठीक ठाक से पढ़ रहा है। और क्षेत्र की जनता से, विशेषकर यहाँ के युवाओं से कहना चाहूँगा कि नक्सलवाद, उग्रवाद और अपराधी इन प्रवृत्तियों की आदमियों से दूर रहें, क्योंकि इससे समाज और परिवार दोनों बिखर जाता है।